हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम यूनिट 3 क्लास 12 का फिजिक्स में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म को पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हुए हैं। तो ये आपका यूनिट 3 में आपका 2 टोटल चैप्टर है। कौन कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और उसी में दूसरा चैप्टर क्या है? चैप्टर 5 है जिसका नाम क्या है? मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो उससे पहले आप हमको कमेंट बॉक्स में ये बताइए, तुरंत लिख कर बताइए कि आप किस बोर्ड से है, जैक बोर्ड से है या सीबीएसई बोर्ड से, चाहे अदर बोर्ड से। ठीक है, तो बताइए। और यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पढ़कर ही बता देता हूँ ताकि आप परिचित हो जाएंगे क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन में आपको जैसा कि बोल रहा है कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क। आपको क्या निकालना है? टॉर्क निकालना है ऑन ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप। तो करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप क्या होता है वो हम लोग जानेंगे। तो करंट कैरिंग का मतलब क्या है? जो करंट को कैरिंग करके ले रहा है, यानी अपने अंदर से मतलब धारण करके ले रहा है। ठीक है, रेक्टेंगुलर लूप का मतलब क्या हुआ? रेक्टेंगुलर का मतलब पहले क्या होता है? आयताकार होता है। ठीक है, आयताकार मतलब इस तरह से जो आयताकार होता है। और लूप का मतलब क्या होता है? जो जहाँ से स्टार्ट किया है फिर घूम फिर के फिर वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। यानी ए से यदि स्टार्ट किया है तो ए से बी जाएगा, और फिर बी से सी जाएगा, फिर सी से डी आएगा। ठीक है, और फिर डी से ए आ जाएगा। तो इस तरह जो साइकिल जैसा बनाया ना, इसी को हम लोग लूप कहते हैं। और इसका नाम क्या हो जाएगा? ए बी सी डी फिर ए होगा। ठीक है, तो हम लोग किसका निकालेंगे? हम लोग टॉर्क। हम लोग एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप का हम लोग टॉर्क निकालेंगे। ठीक है, अच्छा टॉर्क किस कारण लगता है? किस कारण लगता है टॉर्क? जब कोई वस्तु आपका घूमता है, जब कोई आपका जो ऑब्जेक्ट रहता है वो घूमता है, ठीक है, रोटेट करता है, तब उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है। आप तो पढ़े होंगे ये। ठीक है, इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा देखिए, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड तो बना सकते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए बोलिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जहाँ पर हमको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपको रख देना है। किसको रख देना है? इस रेक्टेंगुलर लूप को जाकर रख देना है। और रख देंगे तो हम लोग देखेंगे कि टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो वही टॉर्क का आपको एक्सप्रेशन तो यहाँ पर लिखने बोल रहा है, बस निकालना बोल रहा है। तो काफ़ी आसान है, मैं आपको ऊपर में पूरा इसका पहले समरी बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं एक एक स्टेप करके आपको सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तो जैसा कि फिगर में दिया गया, मैं आपको फिगर से ही पूरा आंसर आपको समझा देता हूँ। देखिए पूरा फिगर में ही आपको मैं पूरा एक्सप्रेशन समझा देता हूँ। तो देखिए क्या है, तो देखिए ये वाला, देखिए अब मैं आपसे सवाल पूछा था कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमको प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा देखिए, तो अगर हम लोग दो क्या ले लेंगे? मैग्नेट ले लेंगे, 2 मैग्नेट ले लेंगे। तो 2 मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा। ये नॉर्थ पोल होगा, सॉरी ये साउथ पोल होगा, और ये नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, 2 मैग्नेट है, मान लेते हैं एक मैग्नेट ए है, एक मैग्नेट बी है, 2 मैग्नेट है। और ये मैग्नेट को एक दूसरे के सामने रख दिए, तो सामने रख दिए तो इस यहाँ पर भी जितना ये फोर्स लगाएगा एस, और यहाँ पर जितना फोर्स लगा, यहाँ जितना फोर्स लगा, यहाँ जितना फोर्स, यहाँ जितना नॉर्थ, जिस पर नॉर्थ पोल यहाँ पर एस पर जितना फोर्स लगा है, यानी देख रहे हैं कि सब पर सेम फोर्स लग रहा है, सेम फोर्स लग रहा है। सेम फोर्स से ये इसको खींचने का प्रयास कर रहा है और ये इसको खींचने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि सेम फोर्स लगा है यहाँ पर, मतलब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। तो देखिए हम लोग को हमको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। हम लोग 2 मैग्नेट को सामने रख देंगे तो हमको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। अब उसका बीच में हम एक क्या रख देंगे? एक क्या रख देंगे? रेक्टेंगुलर लूप को रख देंगे। तो रेक्टेंगुलर लूप का नाम क्या है यहाँ पर? ए बी सी डी ए। ठीक है, रेक्टेंगुलर लूप का नाम क्या है? ए बी सी डी ए। ठीक है, अब इसका लूप का लेंथ कितना है? एल है। ठीक है, एल है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ एल है। इस लूप का ब्रेथ कितना है? चौड़ाई कितना है? यहाँ से यहाँ तक बी है, ब्रेथ है। ठीक है, ठीक है। अच्छा आपको टॉर्क निकालना है। अच्छा ये वाला क्या है? रेक्टेंगुलर लूप है, तो ये करंट कैरिंग है। करंट कैरिंग मतलब ये अपने आप से होकर करंट को फ्लो होने का दे रहा है। तो यहाँ से करंट फ्लो हो जाएगा, फ्लो होगा, यहाँ से भी करंट फ्लो होगा, यहाँ से भी करंट फ्लो होगा, यहाँ से भी करंट फ्लो हो रहा है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो करंट फ्लो हो रहा है तो ज़रूर से उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें फोर्स भी लगेगा, सही बात है, फोर्स लगेगा। तो अच्छा आपका
अच्छा, आपको कोई पकड़ कर खींचेगा तो कहाँ से खींच सकता है? या तो हाथ को पकड़ कर खींच सकता है या तो पैर को पकड़ कर खींच सकता है। तो ज़्यादातर यदि आप खड़े हैं तो आपको हाथ को पकड़ कर खींचेगा। अगर आपको कोई खींच कर ले रहा है, मतलब आपका हाथ को कोई खींच कर ले रहा है, सही बात है, तो बोलिए तो ये जो रेक्टेंगुलर लूप है इसका हाथ कौन वाला हुआ? हाथ कौन वाला हुआ? ए से बी इसका हाथ हो गया, इसको ये खींच कर उधर ले सकता है। ये वाला बी से सी इसका हाथ हुआ, ये इसको भी खींच कर इधर ले सकता है। सी से डी ये भी इसका हाथ हुआ, तो ये इसको इधर खींच के ले जाएगा। और डी से ए ये वाला भी इसका हाथ हुआ, तो ये इसको इधर खींच के ले जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो इसका हाथ कौन वाला? हाथ को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हैंड बोलते हैं। हैंड यानी इसका बाँ भी बोल सकते हैं। आर्म यहाँ पर यूज करेंगे, एक वर्ड हम लोग यूज करेंगे आर्म। ठीक है, करंट कैरिंग आर्म, करंट ले रहा है ऐसे करंट कैरिंग। और ये वाला ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, ये सब क्या है? आर्म है। हम लोग वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, आप इसीलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आर्म। ठीक है, बाँ, भुजा। ठीक है, तो करंट कैरिंग आर्म है। तो इस आर्म को मैं इसको फ्रेश करता हूँ। ठीक है, फ्रेश करता हूँ, मिटा देता हूँ। चलिए, फ्रेश कर दिया। तो देखिए, यहाँ पर कौन सा पोल है? एस पोल है। और यहाँ पर क्या है? ए बी है। तो देखिए, आप यदि फिगर को गौर से देखिए, ये वाला आपको छोटा दिख रहा है, यानी ये इसको इधर धकेल कर ले रहा है। और ये वाला थोड़ा आपको जूम यानी अपने तरफ आते हुए लग रहा है, यानी ये इसको इधर खींच कर ले रहा है। अच्छा, ये वाला कौन खींच रहा है? जो इधर है, इधर कौन है? एस है। एस खींच कर ले रहा है, तो खींच कर ले रहा है। और ये वाला इधर खींच कर लगे, तो इधर कौन है? एन है। तो एन इसको इधर खींच कर ले रहा है। सही बात है, सही बात है, एकदम एकदम खींच के ले रहा है। तो इसको इधर ये फोर्स लगाएगा, ये इसको इधर फोर्स लगाएगा। ठीक है, तब ना ये घूमेगा। ये इसको इधर घुमाने का प्रयास करेगा, ये इसको इधर घुमाने का प्रयास करेगा, घूमेगा, रोटेट। ठीक है, रोटेट करेगा। उसी प्रकार से यदि हम लोग बी सी और डी ए में देखेंगे तो फोर्स किधर लगेगा? ये उसको ऊपर धकेलने का प्रयास करेगा। मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी इधर। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? बोलिए तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? लिख कर बताइए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, और फिर आप कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, वो भी लिख कर बताइए। ठीक है, चलिए, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपका नॉर्थ टू साउथ, यानी इधर एन है, इधर एस है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का बी वेक्टर का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इधर लग रहा था, ये वाला मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था। तो देखिए, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, फोर्स इसको इधर खींच कर ले रहा है। इधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, फोर्स आपको इधर खींच कर ले रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखिए, हमको टॉर्क निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? अच्छा, बोलिए तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो फोर्स हम लोग निकालेंगे, ये वाला जो एफ है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या निकलेगा उसको हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, जब ये वाला फिगर को हम लोग एक बार रिफ्रेश करके बढ़िया से छापेंगे। देखिए, इस तरह से देखिए, इस तरह से छापेंगे। ठीक है, जब इस तरह से, तो ये वाला इधर है, ये वाला एक आर्म है ए बी, और ये वाला एक आर्म है क्या है? सी डी है। ठीक है, तो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ? ये वाला ओ से लेकर सी तक। ठीक है, तो ये वाला हम लोग निकालेंगे, ओ सी निकालेंगे। ठीक है, तब हम लोग फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को गुना कर दें तो क्या हमको क्या मिलेगा? हमको टॉर्क मिल जाएगा। तो देखिए, मैं आपको फिगर से पूरा समरी इसका मैंने बता दिया किस तरह से आप इसका निकालने वाले हैं पूरा इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए, मैं आपको पूरा नोट्स के ही रूप में लिखा दिया हूँ। ठीक है, और इसका मैं आपको पीडीएफ में आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूँ। तो पहले आप फिजिक्स पढ़ रहे तो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, पीडीएफ तो आप टेलीग्राम ग्रुप से पा जाएंगे, आप इसको लिख लीजिएगा, लेकिन आप पहले समझिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिगर के बारे में मैंने आपको जो जो बताया उसको लिख देता हूँ पहले। तो कंसीडर ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप। देखिए, आप फिगर में क्या रहता है, यदि आप एग्जाम में कोई आपको अनजान क्वेश्चन मिल गया और उसमें स्टेप मार्किंग दिया हुआ है और आप उसको नहीं जानते बनाने, तो कम से कम स्टेप मार्किंग दे के आप दे रहा है आपको, तो कुछ तो लिखना पड़ेगा। आप उसका फिगर के ही बारे में लिख देंगे। तो फिगर के बारे में कैसे लिखेंगे? जो आपको क्वेश्चन में दिया रहता है ना, उसी को लिखना पड़ता है। तो हम लोग क्या दिया, तो फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। तो टॉर्क आपको निकालने में हो रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग नहीं लिखेंगे, यहाँ से ऑन तक नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये तो आपको निकालने में हो रहा है। देखिए, क्या क्या आपको गिवन में दिया हुआ है। एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से यहाँ तक आपको गिवन में दिया हुआ है। तो यही वाला हम लोग यहाँ पर लिख देंगे।
क्या लिखेंगे कि कंसीडर ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप, उसका नाम क्या है ABCDA, ठीक है, ABCD भी आप लिख सकते हैं। प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ पर रखा गया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, ठीक है। देखिए ये हो गया। और हम लोग अलग से अपना क्या, हम लोग अभी क्या माने अपने से, हम लोग माने कि इस रेक्टेंगुलर लूप का लंबाई कितना है L है और इसका चौड़ाई कितना है B है, ठीक है। तो इसको हम लोग लेट मान करके लिखेंगे कि L क्या है, लेंथ ऑफ द लूप, और B क्या है, ब्रेथ ऑफ द लूप। अब देखिए अब हमको फोर्स निकालना है, अब हम लोग फोर्स निकालेंगे, ठीक है। रुकिए बड़ा हो गया, हाँ अब हम लोग फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स, तो देखिए फोर्स हम लोग निकालेंगे तो हम लोग AB वहाँ पर भी फोर्स निकालेंगे आर्म में, हम लोग BC आर्म में भी फोर्स निकालेंगे, हम लोग CD आर्म में भी फोर्स निकालेंगे और AD आर्म में भी फोर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग AB और जो इसका सेम, देखिए जो एक ही डायरेक्शन में है, जैसे AB और CD एक डायरेक्शन में, तो इसको एक साथ निकालेंगे। फिर BC और DA एक डायरेक्शन में है, यानी तो इसको एक साथ, यानी अपोजिट सम्मुख भुजा है, तो इसको एक साथ निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग आर्म AB। और किसके कारण फोर्स लगेगा, अच्छा फोर्स किसके कारण लगता है, मैग्नेटिक फोर्स किसके कारण लगता है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगता है। आप तो जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स किसके कारण लगता है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो मैग्नेटिक फोर्स लगता है तो उसको, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ILB sin थीटा। ये मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है, ये मैंने आपको, इसके लिए मैंने आपको वीडियो नहीं बनाया है, ठीक है। तो देखिए इसको मैं समझा देता हूँ, और इसके लिए भी मैं यदि अलग ज़रूरत होगा तो अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, ये वाला देखिए, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये वाला देखिए डबल टिक लगा और ऊपर से अलग से पेंसिल से भी टिक लगा है। ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं डायरेक्ट आपको इंपॉर्टेंट ही बताना ज़रूरी समझा, ठीक है। उसके बाद यदि आप बोलेंगे तो ये वाला भी निकाल दूंगा, इसके लिए भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा जहाँ पर F बराबर ILB sin थीटा कैसे आता है, ठीक है। यानी देखिए इसको समझिए कि मैग्नेटिक फील्ड में ये मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, एक कंडक्टर को रख दिए, मान लेते हैं एक कंडक्टर को रख दिए, तो इसमें जो फोर्स लगेगा, उसी फोर्स का वैल्यू क्या होता है, ILB sin थीटा। कोई आपसे पूछेगा कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर को हम लोग रख दिए तो उसमें कितना फोर्स लग रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, आप उसको क्या जवाब देंगे, ILB sin थीटा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको लिखते हैं। तो हम लोग AB में देखेंगे कि AB में फोर्स किस तरह लग रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरह है। तो AB में देखिए मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन इस तरह है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह है, तो दोनों का बीच का एंगल कितना 190 डिग्री हुआ। ये 2D में है, ठीक है, ये फिगर तो आपको कॉपी में बना हुआ है, 2D में बना हुआ, इसीलिए आपको बढ़िया से नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर 90 कैसे बन गया, देखिए जबकि कम लग रहा है। लेकिन जब इसको आप देखेंगे ध्यान से तो देखिए ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 हुआ। उसी तरह से यदि आप, चलिए पहले उसको बाद में देखेंगे, पहले AB का जानिए ना कि एंगल कितना है 90 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ILB sin थीटा के बराबर, साइन थीटा के जगह में क्या लिखेंगे, sin 90 लिख देंगे। तो sin 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो F1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ILB हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग क्या किस में लिखेंगे, CD में बाह में लिखेंगे, CD आर्म में लिखेंगे, CD इसमें देखेंगे। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, फोर्स इधर लग रहा है, तो फिर भी आपको लग रहा है कि दोनों का बीच का एंगल 90 नहीं है, जबकि आप जिसको 3D में देखेंगे ना तो यहाँ से यहाँ तक का आपका एंगल 90 लगेगा, ठीक है। इसीलिए देखिएगा कि एंगल ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, ठीक है, तो एंगल 90 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी F कितना लगेगा, F देखिए यहाँ पर A से B में कितना फोर्स लग रहा था, F1 लग रहा था, B से C में F2, C से D में F3 और D से A में F4, ठीक है। तो हम लोग क्या निकाल लिया, अभी हम लोग F1 निकाल लिए। अब हम लोग क्या निकालेंगे, F3 निकालेंगे, F3 निकालेंगे। तो चलिए F3 निकालते हैं, तो F3 का भी वैल्यू D2 उसी तरह से होगा, sin 90 का वैल्यू 1, तो ILB हो जाएगा। अब देखिए अब आपको थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा, बहुत आसान है, ठीक है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था फिगर के बारे में कि फोर्स इसमें इधर लगेगा इस पॉइंट में, और मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इधर है, इसमें फोर्स इधर लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इधर है। तो देखिए फोर्स F2 का वैल्यू इधर है, फोर्स F4 का वैल्यू इधर है, तो क्या ये डायपोल को घुमाने का किसी भी तरह से भी प्रयास कर रहा है, ये इसको इधर खींचने का प्रयास कर रहा है। अगर आपके दोनों हाथ को कोई एक इधर से खींचे, कोई इधर से खींचे, तो क्या आप किसके तरफ खिंचाएंगे, यदि दोनों आदमी का पावर सेम है तो आप कहीं भी नहीं खिंचाएंगे, आप जहाँ है वहीं पर, यानी ये रोटेट नहीं करें यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, ये फोर्स और ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में सेम क्वांटिटी का है, सेम अमाउंट में है,
तो क्या हो जाएगा, F2 और F4 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, कोई काम ही नहीं कर रहा है डायपोल मोमेंट यहाँ पर इस लूप को घुमाने का, तो यहाँ पर फोर्स यहाँ पर दोनों का सेम है ऑपोजिट डायरेक्शन, इसीलिए 0 हो जाएगा। वही वाला हम लोग लैंग्वेज में यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा लैंग्वेज में लिखना पड़ता है। आपको नंबर कैसे देगा एग्जाम वाला, एग्जाम जो आपका टीचर है वो नंबर कैसे देगा यदि आप कुछ लिखेंगे नहीं तो, ठीक है। तो देखिए फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म BC में और DA में, ठीक है, फिगर में दिखाते हैं BC और DA कौन वाला है। देखिए BC और DA, ये वाला BC है और ये वाला DA है, ठीक है। तो फोर्स लग रहा है ऑन करंट कैरिंग आर्म BC एंड DA आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंड अलॉन्ग ऑन द एक्सिस ऑफ पोल लूप। ये वाला क्या है, एक करंट कैरिंग लूप है, तो ये क्या है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ है जिसके अलॉन्ग ये घूम रहा है, ठीक है, घूमेगा। तो ये और देखिए दोनों फोर्स क्या लग रहा है, इसका एक्सिस में ही लग रहा है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, सेम अमाउंट में लग रहा है, तो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा एंड कैंसिल टू ईच अदर। वही वाला हम लोग यहाँ पर लिख दिए, देखिए एंड एक्टिंग ऑन अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ लूप एंड सो इट इज़ कैंसिल टू ईच अदर, कैंसिल कर दिया। अब हम लोग तो फिर ये लूप को अब घुमाने का काम किसका है, यदि F2 और F4 कैंसिल कर दिया तो घुमाने का काम किसका है, जो बचा है वही घुमाएगा, F1 और F3 घुमाएगा, सही बात है, घुमाएगा ना। तो देखिए F1 और F3 मेक्स ए पेयर, एक पेयर बनाएगा एंड ट्राई टू रोटेट द डायपोल लूप एंड ट्राई टू रोटेट द लूप, देन टॉर्क इज प्रोड्यूस। जब घुमाने का प्रयास करेगा तब टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा, देखिए टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा, टॉर्क टाउ बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स क्या था ILB, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, मैंने आपको फिगर में बताया था, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है OC, ठीक है। ये वाला मैं आपको ये भी इस फिगर में अभी बताऊंगा, देखिए मैं पार कर दिया हूँ, ये वाला, इसको मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो यानी टाउ बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको आप इक्वेशन 1 मान कर भी अभी छोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको ये तो डायरेक्ट बना दिया, ठीक है, इसको अभी रुकिए, अभी इस पर ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान कर छोड़ दीजिए, ठीक है। मैं लाइन से लाइन आपको बता दे रहा हूँ कि आप कॉपी में किस तरह लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये इक्वेशन 1 मान कर लिख दीजिए। अब हमको OC निकालना है, OC, तब ना हम ILB साइन थीटा निकालेंगे, ठीक है, ILB का टॉर्क का वैल्यू निकालेंगे। तो OC का वैल्यू निकालते हैं, तो OC का वैल्यू निकालने के लिए इस फिगर को हम बढ़िया से बनाएंगे। तो चलिए इसके लिए मैं आपको यही वाला फिगर को बढ़िया से समझाता हूँ, ठीक है। तो देखिए जिस तरह मैं अभी अच्छा आपके घर में किवाड़ जरूर है, गेट जरूर है, ये मान लेते हैं आपके घर का किवाड़ है, गेट है, ठीक है, गेट है। तो अगर आप किवाड़ का गेट को यानी गेट को अगर आप यहाँ से पकड़ कर खींचे इधर खोलने के लिए, चाहे आप यहाँ से पकड़ कर खींचे चाहे आप यहाँ से पकड़ कर खींचे, गेट तो आपको खुलेगा ही, फिक्स से खुलेगा। यानी यहाँ पर जितना फोर्स लगा रहे उतना यहाँ भी फोर्स सेम है, यहाँ भी जितना फोर्स उतना ही सेम है। तो इसका मतलब ये जो फोर्स लगा इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसी फोर्स को हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। और ये वाला जो फोर्स लगा इसको हम यहाँ लिख देते हैं, तो कोई बात नहीं। तो फोर्स ये वाला ऊपर जा रहा है तो इसको हम इस तरह फिगर ठो, देखिए अगर आप कॉपी ठो उल्टा कर देंगे, अगर आप ये वाला मोबाइल ठोके ही मान लेते हैं उल्टा कर देंगे, तो देखिए ये इधर जा रहा है, अगर आप उल्टा करें तो ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। और ये वाला जो है ना, ये वाला आपको सेम लग रहा है, यहाँ इससे यहाँ मिल जा रहा है, लेकिन ये वाला इस तरह नहीं होगा, ये वाला इस तरह होगा और यहाँ से कुछ होगा, यहाँ से कुछ होगा, ठीक है, यहाँ से होगा। तो इस तरह देखिए ये वाला इस तरह मिलेगा, क्योंकि ये लूप है ना, इस तरह आधा घूम गया, देखिए थोड़ा घूम गया। तो और ये वाला हम लोग डॉटेड लाइन से मिलाएंगे तो यहाँ से देखिए ये वाला जो बनेगा ये आपका 90 डिग्री बनेगा। यही वाला तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना आपका, देखिए यहाँ पर B है, यहाँ B है, यहाँ C है, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग अपने से O मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यही वाला देखिए, यहाँ पर फिगर में आपको वही वाला बना करके रख दिया हूँ, देखिए वही वाला फिगर है। हम लोग F और B को कहाँ ले गए, हम लोग F और B को हम लोग यहाँ पर B था और यहाँ पर F था, यहाँ पर भी क्या था, F था और यहाँ पर भी क्या था, B था, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड था और यहाँ पर F3 था और यहाँ पर F1 था, ठीक है। और इसको डॉटेड लाइन से हम लोग मिला दिए थे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस O से लेकर C तक हुआ, ठीक है। यही वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस यदि हम लोग निकाल लेंगे और हमारे पास फोर्स भी है तो हम लोग टॉर्क आसानी से निकाल सकते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो चलिए इसी को हम लोग OC को निकालते हो, तो OC को कैसे निकालेंगे, ये आपका परपेंडिकुलर है यानी परपेंडिकुलर P है, ये आपका बेस है। अगर आप
फिगर को इस तरह से देखेंगे, देखिए अगर आप फिगर को इस तरह से देखेंगे, ये वाला अगर आप फिगर को इस तरह से देखेंगे, ठीक है, तो ये आपका ये वाला डोडेड लाइन है, ये वाला डोडेड लाइन है, ठीक है, ये वाला आपका डोडेड लाइन है, इस तरह बढ़िया से देखिए, ये वाला आपका डोडेड लाइन है और इस तरह से ये वाला 90 डिग्री है, ठीक है। तो देखेंगे कि ये वाला परपेंडिकुलर है, ये वाला आपका बेस है, ये वाला हाइट है, ठीक है, हाइपोटेनस है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, पी बाई एच, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई एच। तो पी यहाँ पर क्या है, अगर देखिए फिगर में यहाँ पर ओ है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, एक मिनट, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर बी है, तो और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर क्या है, सी है, और यहाँ क्या है, बी है, यहाँ पर थीटा एंगल 2 है, देखिए। तो देखिए आप साइन थीटा लगाएं तो पी बाई एच यानी ओ सी बाई बी सी, ओ सी बाई बी सी आपको क्या निकालना है, आपको ओ सी ही निकालना है। और बी सी आप जानते हैं, क्या जानते हैं, बी सी, देखिए यहाँ पर बी सी का वैल्यू मैंने आपको बताया था, बी सी क्या है, बी सी मैंने आपको बताया था, देखिए बी सी ये वाला जो बी सी है, ये वाला और ये वाला, तो ये वाला क्या है, इसका चौड़ाई है, लूप का चौड़ाई है, लूप का चौड़ाई है, ये वाला लेंथ था, तो लेंथ से हमको मतलब नहीं, हम चौड़ाई से मतलब है। बी सी का वैल्यू ये देखिए, बी से सी यहाँ पर है, तो बी सी का वैल्यू क्या है, बी है, तो बी सी का वैल्यू बी है ना, बी सी का वैल्यू बी है, तो बी सी का वैल्यू बी हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। हमको क्या चाहिए, हमको ओ सी चाहिए, तो ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी साइन थीटा, ठीक है। तो बी सी यानी बी का जगह, बी सी के जगह में क्या है, बी, यानी बी मतलब यहाँ पर क्या है, आप लिख सकते हैं बी बराबर है ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ ऑफ द लूप, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग इक्वेशन 1 में लाकर दोनों का वैल्यू को पुट कर देंगे, फोर्स का और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ सी का वैल्यू। तो फोर्स का यहाँ पर एफ इंटू इस तरह था डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एफ का वैल्यू आई एल बी और डी का वैल्यू ओ सी का वैल्यू आप निकाले हैं बी और साइन थीटा, ठीक है, बी साइन थीटा निकाले हैं, ये वाला निकाले हैं बी साइन थीटा और आई एल बी पहले से था। तो देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, आई को निकाल लेते हैं, ये वाला ये इसको अभी निकाल लेते हैं, आई को निकाल लेते हैं और इस बी वाला मैग्नेटिक फील्ड है इसको भी निकाल लेते हैं। तो एल बी क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं, क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर हम लोग एल इंटू बी की जगह में ए लिख सकते हैं। तो देखिए तो आई भी अपना जगह पर है और यहाँ पर कैपिटल बी यानी मैग्नेटिक फील्ड भी अपना जगह पर है। यहाँ पर आई और बी के जगह में कौन आ गया है, ए आ गया है, और साइन थीटा का साइन थीटा यानी आई ए बी साइन थीटा हो गया। पहले क्या था, आई एल बी बी साइन थीटा था, अब क्या आ गया, आई ए बी साइन थीटा आ गया। यही वाला आपका टॉर्क का फाइनल रिजल्ट आ गया, यही वाला आपका टॉर्क का फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। अगर आपसे कोई पूछे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी डायपोल का या फिर किसी भी लूप का टॉर्क में या किसी भी लूप में जो टॉर्क लगेगा कितना लगेगा, तो आप क्या बोलेंगे, आई ए बी साइन थीटा। कितना बोलेंगे, आई ए बी साइन थीटा, ठीक है। फिर से सवाल किस तरह से आपसे पूछेगा, कोई भी आपसे पूछे, कोई भी व्यक्ति या कोई भी स्टूडेंट अगर आपसे पूछे, कोई भी टीचर आपसे पूछे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी हम लोग रेक्टेंगुलर लूप, चाहे कोई भी लूप को अगर हम रख दिए तो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है, कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा ये आपसे पूछेगा, तो आप क्या बोलेंगे उसको, आई ए बी साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद यदि आपको करंट का वैल्यू दिया, अगर आपको कोई देगा, अगर आपको एरिया का वैल्यू दिया है, अगर आपको यानी एल इंटू बी का वैल्यू दिया रहेगा तो आप एरिया निकाल लीजिएगा। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड बता दिया कि इतना फील्ड प्रोड्यूस है, इतना फील्ड आपको लग रहा है, ठीक है, और थीटा का भी वैल्यू अगर आपको दे देगा तो आप आराम से उसको टॉर्क का वैल्यू आप उसको बता सकते हैं, ठीक है। अगर इसको इसी फार्मूला को अगर हम लोग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे आगे में। तो देखिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का आप ज़्यादातर आप इसका ज़्यादा से अच्छा से डीपली में आप इसका अध्ययन कहाँ करेंगे जानते हैं, आप इसका अध्ययन करेंगे चैप्टर 5 में। चैप्टर 5 का नाम क्या है, चैप्टर 5 का नाम क्या है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर,
ठीक है। चैप्टर 5 का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो उस चैप्टर में आप इसको बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में आप पढ़ेंगे मैग्नेट क्या होता है, आप वहाँ पर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज देखेंगे। और वहाँ पर चैप्टर 5 में आप क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। तो यहाँ पर आप चैप्टर 5 में इसको बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। और अभी हम लोग किस चैप्टर का अभी हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, चैप्टर 4 का देख रहे हैं। तो चैप्टर 4 में आपका डायपोल मोमेंट यदि आपका आ गया है तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता देते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर फिगर में भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट छापा था, लेकिन आपको मैंने बताया नहीं था। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। अच्छा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस शब्द को आप कहीं सुने होंगे। मोमेंट कर रहा है, यानी उसमें गति हो रहा है, गति वो जा रहा है, किधर जा रहा है, मोमेंट हो रहा है, ठीक है, उसमें घुमा हो रहा है। तो मोमेंट देखिए यहाँ पर आपका नॉर्थ, यहाँ पर आपका एक चुंबक था, नॉर्थ पोल था, यहाँ पर एक चुंबक था, साउथ पोल था। तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कितना था, ये मैग्नेटिक मोमेंट, इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर था, नॉर्थ टू साउथ होता है मैग्नेटिक डायपोल का डायरेक्शन। फिर से आप इसको दिमाग में सेट कर लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, नॉर्थ टू साउथ। अगर आपसे कोई पूछे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, तो साउथ टू नॉर्थ। किस तरह ये वाला हुआ, इसको उसी तरह हुआ जिस तरह आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ा था ना, आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। और फिर आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, नॉर्थ टू साउथ। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, साउथ टू नॉर्थ, उल्टा होता है, ठीक है। तो देखिए ये वाला मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, और ये जो लूप था, ये जो यहाँ पर लूप था, ये इसको इधर लेने का प्रयास कर रहा था, यानी इसका मोमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। तो वही वाला छापा हुआ है, मोमेंट इसका इधर हो रहा है, ठीक है, साउथ की तरफ, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। तो और दोनों के बीच का एंगल कितना। अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, अगर आप ज़मीन पर खड़ा है, ठीक है, खड़ा है, अगर आप ज़मीन और आपका पैर थीटा एंगल के साथ घूम गया है, समझ गए, अगर आपका शरीर में आपका पैर और ज़मीन के साथ थीटा एंगल से घूम गया, तो आपका हाथ, आपका पैर, आपका मुंह सब आपका थीटा एंगल से घूम जाएगा ना। उसी तरह यदि ये वाला जो लूप है, अगर ये वाला लूप है, ये यदि थीटा एंगल से घूम गया, तो ये जो इसका हाथ है, ये भी आपका थीटा एंगल से घूम जाएगा। लॉजिक को समझिए, अगर आपका शरीर थीटा एंगल से घूम रहा है तो आपका हाथ भी थीटा एंगल से घूम जाएगा। सही बात है, ये वाला इसका पूरा शरीर ही है ना, शरीर आपका थीटा एंगल से घूम रहा है, तो इसका हाथ वाला एक हाथ भी थीटा एंगल से घूम जाएगा, ठीक है। समझिए, यहाँ पर आप 2D में नहीं समझ पाएंगे कि यहाँ पर इस तरह से था, यहाँ पर इस तरह से था और यहाँ पर इस तरह से था, तो फिर थीटा कैसे हो गया, यहाँ अलग होना चाहिए, यहाँ अलग होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप इसको समझिए बढ़िया से, ठीक है। तो यहाँ पर यदि थीटा है तो यहाँ भी थीटा होगा, ठीक है, इसको समझ लीजिए। अब यहाँ पर डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट देखिए, अगर आप चैप्टर 5 में पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का वहाँ पर अलग फार्मूला होता है। वहाँ पर क्या फार्मूला होता है, वहाँ पर आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है, वहाँ पर आप लोग जिस तरह आप इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पढ़े थे, आपने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, आपने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम लोग पी वेक्टर से डिनोट करते थे, और पी वेक्टर आपने पढ़ा था Q × 2L, पढ़े थे, याद आ रहा है। आज छोड़िए ना, नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं, फिर से रिवीजन कर लेंगे। उसी तरह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जिसको हम लोग M से डिनोट करते हैं, और M को या फिर कैपिटल M या स्मॉल m से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है चार्ज के जगह, यहाँ पर चार्ज के जगह में M आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर M आ जाएगा × 2L, वही रहेगा, ठीक है, 2L रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा मैं कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा कंफर्म कर लेता हूँ कि सही में ये होता है क्या नहीं, ठीक है, इसको थोड़ा कंफर्म कर लेता हूँ। तो यहाँ पर है, यहाँ पर आपको जैसे मिल जाएगा, लेकिन होता है हमको जहाँ तक लग रहा है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का सही में यही फार्मूला होता है, M × 2L। M यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर M होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है, M, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, मैग्नेटिक, ये वाला कैपिटल M बराबर M × 2L, ठीक है। कैपिटल M क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, M क्या है, ठीक है, समझिए, और 2L, ठीक है।
तो उसी तरह से यहाँ पर यदि हम लोग, अच्छा यहाँ पर जैसे फिगर में आप समझिए कि फिगर में फोर्स भी लग रहा है, फोर्स भी इसको इस तरह से घुमा रहा है, फोर्स भी लग रहा है। तो फोर्स के लिए क्या होता है, एन, ठीक है, हम लोग एन लिख सकते हैं, या फोर्स, या फिर इसको आप नॉर्मल समझ सकते हैं, ठीक है, वो नॉर्मल, इसका नॉर्मल किधर लग रहा है, नॉर्मल, एन यहाँ पर आप नॉर्मल के रूप में समझ सकते हैं। एन क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है। आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। ए क्या है, जो सरफेस एरिया है, ठीक है, सरफेस एरिया, तो एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, ए क्या है, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था, एरिया वेक्टर, जब किसी एरिया को हम लोग स्मॉल वेक्टर से, जब किसी स्मॉल एरिया को हम लोग वेक्टर से डिनोट करते हैं तो उसको एरिया वेक्टर कहते हैं। तो एरिया वेक्टर होता है, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है, एरिया वेक्टर हमेशा जो सरफेस है, जैसा आप गॉसन सरफेस में पढ़े थे, एरिया वेक्टर याद है, वहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे सबका अलग अलग। तो उसे एरिया वेक्टर क्या था, जो सरफेस आपका दिया हुआ उसका हमेशा नॉर्मल रहेगा, उसका हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है, वही होता है एरिया वेक्टर। तो यहाँ पर एम बराबर आप लिख सकते हैं आई ए, यहाँ पर नॉर्मल को आप नहीं भी लिख सकते, ठीक है, नॉर्मल है तो अब वो थोड़ी कुछ है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए एम का वैल्यू जहाँ पर आई ए लिखा है ना, जहाँ पर आई ए लिखा है वहाँ पर एम लिख दीजिए, डायपोल मोमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। जहाँ पर आई ए लिखा है, जहाँ पर आई ए लिखा है वहाँ पर आप क्या लिखेंगे, कैपिटल एम लिख देंगे या फिर स्मॉल एम लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से लिख दिए। तो यहाँ पर देखिए, आप इसको समझिए, आप क्लास 11 में पढ़े डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। साइन थीटा जब रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, और कॉस थीटा रहता है तब उसको क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर एम बी साइन थीटा है, यानी एम बी एम इंटू बी, एम क्रॉस बी, यानी साइन थीटा यानी क्रॉस प्रोडक्ट है। अब ये वाला आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब यदि आप कुछ स्पेशल केस देखेंगे, ठीक है, अगर आप, ये आपका एमसीक्यू में आपको क्वेश्चन बना करके यहाँ से पूछ देता है, ठीक है। तो स्पेशल केस कोई भी आप एक्सप्रेशन पढ़ेंगे तो उसका स्पेशल केस जरूर पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, वहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है कोई भी, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर थीटा, अच्छा यहाँ पर चेंज क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड भी फिक्स है, थीटा, ये साइन थीटा ये आपका वेरिएबल है, तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। यदि हम थीटा का वैल्यू 0 लेंगे, यदि हम लोग थीटा का वैल्यू 0 ले लेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तब फिर वो जो आपका लूप है वो नहीं घूमेगा। तो किस कंडीशन में नहीं घूमेगा, जब ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है ए बी सी डी, ये जो प्लेन है, ये वाला जो मूट है, ये प्लेन है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जब परपेंडिकुलर होगा, जब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जब प्लेन ऑफ द लूप, जब लूप का प्लेन टू द परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है और ये वाला प्लेन तो अब इधर आ गया, यानी इस तरह से खड़ा हो गया, यहाँ पर आकर के इस तरह से खड़ा हो गया, ठीक है, इस तरह से आकर खड़ा हो गया। तो यहाँ वाला प्लेन ठो का मुँह है ये वाला, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो ये देखिए 90 डिग्री। तो जब इस तरह से परपेंडिकुलर हो जाएगा तब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री कब होगा, जब मैग्नेटिक जीरो कब होगा, जब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का एक दूसरे से एंगल कितना होगा, 0 होगा, ठीक है, तब थीटा 0 होता है, ठीक है। तो इस तरह से टाउ यहाँ पर 0 हो जाएगा। आपसे सवाल पूछेगा एमसीक्यू में कि व्हेन द प्लेन ऑफ द लूप परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड देन टाउ प्रोड्यूस ऑन द मैग्नेटिक, देन टाउ प्रोड्यूस इन द लूप, क्या होगा, टाउ का वैल्यू क्या होगा। सवाल को समझिए कि जब प्लेन ऑफ द लूप परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा उस लूप का प्लेन टू, तब टर्क कितना लगेगा। तो जाहिर सी बात है टर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंगल 90 होता है, साइन 90 का वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। तब और उसी तरह से अगर आपसे पूछेगा कि जब मैग्नेटिक फील्ड और जो प्लेन ऑफ द पैरेलल यानी लूप, जब प्लेन ऑफ द लूप, ये लूप का जो प्लेन है, जो लूप का जो प्लेन है, ये वाला प्लेन है, और मैग्नेटिक फील्ड जब पैरेलल हो जाएगा, यानी पैरेलल कब होगा, जब ये भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है, जब ये भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, जब, ठीक है, प्लेन टू इस तरह से आ गया, मान लेते इस तरह से आ गया, तो ये वाला प्लेन टू हो गया, तो ये वाला इधर आ गया, ये भी इधर, और मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर।
और जब एंगल कितना बना 90 बना तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1। तो अब यहाँ पर टर्क मैक्सिमम लगेगा। अगर आपसे पूछा जाए यही वाला सवाल तो इस तरह से पूछेगा कि रेक्टेंगुलर लूप में जब उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए तब मैक्सिमम टर्क कितना या कब प्रोड्यूस होगा, मैक्सिमम टर्क कब प्रोड्यूस होगा, जब हम लोग थीटा का वैल्यू कितना लेंगे 90 लेंगे, जब थीटा का वैल्यू 90 लेंगे, या फिर इस तरह से कि जब आपका प्लेन ऑफ लूप मैग्नेटिक फील्ड का पैरेलल होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है, और वहाँ से आप इसको देख कर लिख लीजिएगा। ठीक है, अपना कॉपी में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको बताना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपको नहीं बताऊंगा तो आप बोलिएगा कि एग्जाम में आ गया था और बताए नहीं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो यदि आपको समझ में आया है ठीक है तो आप लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी लिख लेंगे तो उनका भी फायदा होगा। ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।